Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Think new syllabus mathematics, book 6. And today we are going to start chapter number 8, percentages, जिसके अंदर आप लोगों ने conversion करना है from percentage to fraction or decimal, or from fraction or decimal to percentages, which you have already done in grade 5. बहुत प्रैक्टिस की है. अब आपने बस उसको थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा हम आगे इसमें एडवांस करेंगे. ठीक है. So let's start with question number 1, which says express each of the following percentages as a fraction and a decimal. याद रखो, जब भी आपके पास percentage given हो जिसको आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द परसेंटेज साइन and replace it by upon 100, because we know percentage means upon 100. ये तो हमें पता है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 होता है. अब उसके बाद अगर आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, और कुछ भी नहीं करना. और अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव द डिनोमिनेटर. ठीक है, अपने पास यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंप्लीफाई करना है. पहला मेथड सेम है, पहला स्टेप सेम होगा, दैट इज कि आपने परसेंटेज का साइन रिमूव करके अपॉन 100 लगाना है. और डेसिमल उसके बाद फिर दोनों में अलग अलग हो जाएगा. यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और डेसिमल में आपको डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर. ये पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लिया करो ताकि आप जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठो तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो जाए. ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो 47 upon 100 couldn't be simplified any further because 47 is a prime number and is not a factor of 100. 47 upon 100 को हम further simplify नहीं कर सकते, तो fraction में it would remain same. But when it comes to decimal, तो decimal के अंदर हम कैसे remove करेंगे, तो ये हम 100 के जो दो zeros हैं इसको कट करेंगे. यहाँ पर हमारे पास decimal अभी मौजूद है, it will move 2 places backwards and it will come before 4 and it becomes 0.47, that is 0.47, and you can see this is in decimal now. इसका मतलब है 47% is equals to 0.47. और similarly सेम इसी क्वेश्चन को हम करते हैं 64% के साथ. तो 64% के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लिखना है 64 अपॉन 100. फ्रैक्शन में अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने में आपको पता है कि दोनों आपके पास इवन नंबर्स हैं. इवन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 16 4s आर 64 होता है. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 16 से, और यहाँ पर 4 25s are 100. So we will get 16 upon 25 because it couldn't be simplified any further. But when we talk about converting it into decimal, it would be 6400. Instead of simplifying it, this time we just have to cut down the zeros. We will move this decimal point 2 places backwards and it will become 0.64. Let us take another example. If let's say I have 7%, उसको मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो सिंपल ये हो जाएगा 7 अपॉन 100 बिकॉज आई कैन नॉट सिंप्लीफाई इट एनी फर्दर. बट अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, आपको पता है कि जब दो जीरोस को हम कट करते हैं तो डेसिमल भी 2 प्लेसेस बैकवर्ड्स जाता है. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस है तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे एंड इट विल बी 0.07. ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करके उतना ज्यादा आपको इजी हो जाएगा. 315%. ठीक है, 315% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 315 अपॉन 100. ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तब तो सिंपल है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. तो कैसे करेंगे, 315 अपॉन 100 है, दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 से सिंप्लीफाई करते हैं. 5 20s आर 100, 5 6 आर 30, और उसके बाद बचा 15, तो 5 3s आर 15. हमारे पास आ गया 63 अपॉन 20. अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 63 न्यूमरेटर है विच इज ग्रेटर देन 20. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 23 आर 60 होता है और हमारे पास बच जाएगा 3 एज द रिमाइंडर. तो 3 होल 3 अपॉन 20 आपका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में. और अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो 315 अपॉन 100 है, दो जीरोस कट करेंगे, डेसिमल विल मूव 2 प्लेसेस बैकवर्ड्स और ये क्या बन जाएगा 3.15.
ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन है और डेसिमल है, इसको हमने बैकवर्ड काम करना है। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो आपने क्या किया, परसेंटेज का साइन रिमूव करके अपॉन 100 किया। अब हमने क्या करना है, चाहे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो और चाहे डेसिमल को कन्वर्ट करना हो, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100% टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो कितना सिंपल है, दोनों के लिए सेम मेथड है, या तो डिवाइड बाय 100 करना होगा या मल्टीप्लाई बाय 100% करना होगा, दैट्स इट। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1s आर 5, 5 20s आर 100, 4 into 20 is equals to 80, the answer would be 80%। और डेसिमल में भी सिंपल यही है, डेसिमल आपका 2 प्लेसेस फॉरवर्ड मूव करेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिविजन में बैकवर्ड जाता है और मल्टीप्लीकेशन में फॉरवर्ड जाता है, तो इट विल बी 38%। परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, यू आर फाइंडिंग परसेंटेज। अर्लियर हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू थी तो परसेंटेज का साइन रिमूव करना था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने पास नोट डाउन करनी है। और अब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू पुट दिस परसेंटेज साइन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फिर से हमारे पास परसेंटेजेस हैं, इसको भी हमने अब परसेंटेज और से डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप सेम रहेगा, उसके बाद आगे किस तरह वर्किंग्स करनी है ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 होल 1/8 है। यहाँ पर इसको आगे बढ़ने से पहले, जब भी मिक्स नंबर में हो रहा तो उसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, 5 होल 1/8, 8 5s आर 40 प्लस 1 41, तो ये बन गया आपके पास 41/8%। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर वर्किंग करना हमारे लिए आसान है। 41/8% को हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों, अगर आपको यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, पहला जो प्रोसीजर है, पहला जो स्टेप है, दैट वुड रिमेन सेम, कि वहां पर हम अपॉन 100 लिखते थे। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम इसको लिखेंगे 41/8 डिवाइडेड बाय 100। याद रखो, डिवाइडेड बाय 100 और अपॉन 100 मीन्स द सेम। आप चाहे तो इसको अपॉन 100 भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इसको डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हो, बोथ मीन्स द सेम। ठीक है, मैं डिवाइडेड बाय 100 इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं, आपने भी सेम इसी तरह से फॉलो करना है, भागना नहीं है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अब देखो, हम ये बात सीख चुके हैं कि डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं तो इट रेसिप्रोकेट्स। ये हो गया, यहां पर भी सेम यही काम होगा, तो ये भी बन जाएगा आपका 41/8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, और इससे हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जब भी हम फ्रैक्शन में जो परसेंटेज है उसकी परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारा जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 41/800। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 41/8 था, हमने क्या किया, सारे प्रोसेस को करने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास ये 41/800 में कन्वर्ट हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास यहाँ पर 41% होता तो आंसर क्या बनता, 41/100, और 41/8% है तो क्या बनेगा, 41/800। इस तरह से आप चीजों को रिलेट भी करते हो। देखो फिर से गौर से देखो, 41% होता तो ये हमारे पास क्या बनता, 41/100, सिंपल, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। 41/8% है तो ये क्या हो गया, 41/8 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 800। तो सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के साथ परसेंटेज आ रही है तो हम उसके डिनोमिनेटर के अंदर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना हमने। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हमें यहाँ पर दोनों हमारे पास 41/100, 41/100 आ चुके हैं। 41 की अगर मैं बात करूँ तो 41 इज अ प्राइम नंबर, तो फ्रैक्शन में आपके पास इट वुड रिमेन सेम। हाँ, डेसिमल की अगर बात करें तो 2 जीरोस को कट करेंगे, डेसिमल आपका 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 0.41/8, और उसके बाद अब आप इसको डिवाइड करके अपने जो डिनोमिनेटर है उसको हटा दीजिए, 8 0s are 0,
पॉइंट लगाया। 8 के टेबल में 4 नहीं आता, 2 डिजिट्स जैसे ही उठाएंगे यहाँ पर एक 0 ऐड करना पड़ेगा। 8 5 जार 40, ठीक है। फिर ये 1 आ गया, पॉइंट की वजह से फिर 0 लगा देंगे। 8 1 जार 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे। 8 2 जार 16, ठीक है। फिर बचेगा 4, 0 लगा देंगे। 8 5 जार 40। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अगर 3 4 प्लेसेस तक आंसर आ सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और अपना आंसर कंप्लीट करके देख दो। इट वुड बी 0.05125। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लेना है। उसमें भी हमारे पास यही कुछ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के साथ परसेंटेज है, इसको कैसे रिमूव करेंगे? 91.4% है। सबसे पहला स्टेप, 91.4/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले हमने इसको अपॉन 100 किया। अब जो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के अंदर हमें सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो उसको आपने रिमूव करना है। तो फ्रैक्शन का आप ये समझ लीजिए, फ्रैक्शन को डेसिमल से और डेसिमल को फ्रैक्शन से एलर्जी है। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल्स एक दूसरे, सॉरी, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फ्रैक्शन और डेसिमल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ्रैक्शन में हमें डेसिमल अच्छा नहीं लगता, डेसिमल में हमें फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमारा काम क्या होगा? डेसिमल को रिमूव करना है। और जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा? फ्रैक्शन की वजह से हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। रिमूव डेसिमल, और यहां पे क्या रिमूव करना है? रिमूव डिनोमिनेटर। अब ये सारे जो स्टेप्स है ना, ये एक दफा करने से याद नहीं होते कि इनमें क्या करना था हमें। इसके लिए आपको एक ही क्वेश्चन को कई दफा रिपीट करके करना होता है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपको स्टेप्स मेमोराइज हो जाते हैं कि अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करना था। कैसे रिमूव करते हैं डेसिमल? तो हमें ये बात पता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस आगे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे दोनों को, अकेले न्यूमरेटर को नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 914/1000। ठीक है, अब क्या करना है? बस अब आपको पता है कि फ्रैक्शन है, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 2 4 जार 8, उसके बाद 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, और यहां पर आपके पास आएगा 2 5 जार 10, 0 0, 457/500। अब ये मजीद आपके पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 457 एक ऑड नंबर है और 5 जो है वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये 457 किसी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। और 500 की बात करें तो 500 कौन कौन से ऑड नंबर से डिविजिबल है? 5 से हो सकता है, लेकिन 457 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से 500 डिवाइड नहीं हो सकता, 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगर आप इसको चेक करते जाओगे तो आपके पास यही फाइनल आंसर बचेगा, दैट इज 457/100। ठीक है, अच्छा, अब उसकी बात करें हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? 91.4/100। अब हमने इसमें डेसिमल तो रिमूव करना नहीं है, रिमूव क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर। तो सीधा सीधा बस 2 जीरोस कट करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा, एंड इट विल बी 0.914। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। सिंपल, हमने यहाँ पर कुछ भी और नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अपॉन 100 था उसको हमने कट करके और रिमूव कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 0.914, दैट्स इट। अच्छा जी, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अब इसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी हमने इस चीज को क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जब फ्रैक्शन को या परसेंटेज या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है,
तो डेसिमल को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में या परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, ये तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 100%। मल्टीप्लाई बाय 100% है तो डेसिमल आगे मूव कर जाएगा 2 प्लेसेस, और अगर डिवाइडेड बाय 100% है तो डेसिमल 2 प्लेसेस बैकवर्ड मूव कर जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फ्रैक्शन के अंदर आती है। तो फ्रैक्शन की आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई बाय 100% करते हो 2 प्लेसेस आपका डेसिमल आगे जाएगा, एंड इट विल बी 77.6%, एंड दिस इज योर आंसर इन डेसिमल, सॉरी, इन परसेंटेज। ठीक है, डेसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, तो 3 और 100 कट नहीं हो सकते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 200/3%, और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 0 उतारा, फिर 3 6 18। अब चाहे तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आप अपना आंसर फ्रैक्शन में ही लिखो, और चाहे तो आप इसको डेसिमल में लिखो। देखो क्या मतलब इस बात का, आप यहां पर इसको लिख सकते हो 66 होल 2/3% भी। और अगर आप अपने डिवीजन को आगे कंटिन्यू करते हो, अब देखो क्योंकि ये रिमाइंडर आपके पास बच चुका है, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो बस अब आप क्या करोगे, पॉइंट लगा के फिर 0 लगाओगे, फिर आपके पास 6 आएगा, फिर 18 बचेगा, 2 बचेगा, 18 सब्ट्रैक्ट करके 20 से, तो ये आपके पास कंटिन्यू होता रहेगा। तो चाहो तो आप यहाँ पर इसको 66.67% करके लिख सकते हो। हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, 2 डिजिट्स तक आंसर लिखा। तो ये दोनों आपके पास आंसर्स बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ आप अपना आंसर लेकर आ सकते हो। तो बच्चों बेसिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।